नमस्कार। चांगदेव 65 ये जो ग्रंथ है ये 65 ओयों का है। केवल 65 लाइन लिखी है जो योगीदेव चांगदेव बोलते हैं मराठी में, उनको ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखी हुई है। आपको तो चांगदेव महाराज की तो कहानी पता ही होंगी कि वो 14 साल के थे। वो फिर टाइगर यानी शेर के ऊपर बैठ के आए थे और ज्ञानेश्वर महाराज को मिलने। फिर वो ज्ञानेश्वर महाराज और चारों भाई निवृत्त ज्ञानदेव सोपानदेव मुक्ताबाई वे एक दीवार पे बैठ के उनको जाके मिलने गए थे, वो कहानी। ठीक है, तो क्यों मिलने आए थे? वो चांगदेव 65 उन्होंने एक सफ़ेद जो कुछ तो भी पत्र लिखना चाहिए, तो इनको क्या लिखना चाहिए भाई कि आदरणीय लिखा तो वो तो केवल 18 साल के हैं, ये 1400 साल के। उनको बोलना प्रति रिस्पेक्ट दिया तो वो छोटे हैं, रिस्पेक्ट नहीं दिया तो बड़े योगी है वो। तो उनका जो कन्फ्यूजन है उसको उन्होंने फिर एक ब्लैंक शीट भेज दिया, यानी जो पत्र भेजा उसमें कुछ भी नहीं लिखा, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने ये लिख के भेजा था। चांगदेव 65 स्वस्ति श्री वटेशु जो लपोनी जगदा भासु दावी मग ग्रासु प्रकटला करी, ये पहली हुई उसमें। इसमें लिखा है कि जो दुनिया के सारे साइंस है, एस्ट्रोनॉमी, क्वांटम फिजिक्स, बाद में कौन सी स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह सारी आप देखिए, सारे वेदांत सारे ग्रंथ देखिए, सारे बड़े बड़े काव्य महाकाव्य देखिए जो भगवान के प्रति बात करते हैं, उसमें उसका सारा सारांश है इसमें। स्वस्ति श्री वटेशु, आपको पता है स्वस्ति कब बोलते हैं हम लोग, ये ठीक है कि सब अच्छा होना चाहिए सबका। तो ऐसा कौन करने वाला है? वो जो वटेशु जो परमात्मा है। वटेशु एक छोटे से बीज में पूरा वटवृक्ष छिपा हुआ रहता है। जब वो बीज में से वो वृक्ष निकलता है, उसकी सारी टहनी सारे मूल हर जगह फैले हुए रहते हैं। जैसे हमने देखा है 15वें अध्याय का में ऐसा दिखा है कि उल्टा जो वृक्ष है उसमें उसकी सारी सब कुछ है, सारी टहनियाँ सारे उसके मूल जो है हर जगह फैले हुए हैं। ऐसा जो मेरा परमात्मा वो हर जगह है, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। जो लपोनी जगदा भासु, लपोन यानी वो छिपा हुआ है। हमको पता है कि कुछ तो भी है, सारे साइंटिस्ट सारे लोग कहते हैं, बहुत लोगों को पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो है, पता नहीं चल रहा भगवान के प्रति। हाँ, ये जो परमात्मा है हर जगह, उसके बारे में ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। दावीमक ग्रासु कि पहले ऐसा वो दिखता है, बाद में वो छिप जाता है, प्रकटला करे। तो दोनों तरफ से दिख रहा है इसलिए भी प्रकट हो चुका है, और नहीं दिख रहा है फिर भी वो प्रकट है ही है। कितना सुंदर देखिए। तो जब ये भी उन्होंने लिखी और उन्होंने भेजा ये 65 के 65, इसका अर्थ क्या है? चलो जाके मिल के आते। फिर वो मिलने के आए थे। हमारा जो परमात्मा है वो परमार्थ से हमें मिलता है। उसके लिए कौन सा ड्रेस पहना है? सफ़ेद, काला, पीला, हरा, भगवा, जो भी है, हरा बीरा, जो भी क्या नहीं, नीला, कोई बहुत सारे प्रकार के ड्रेस पहनते हैं। अब देखिए हर जीव है, उसके ऊपर जो शरीर रहता है वो भी एक प्रकार का ड्रेस ही होगा, यानी ऐसा रामकृष्ण परमहंस कहते थे। ठीक है, तो स्वस्ति श्री वटेशु ऐसा जो परमात्मा है वो हर जगह दिखते हुए नहीं दिखता है, और दिखने के बाद भी नहीं दिखता है, और नहीं दिखने के बाद भी दिखता है ऐसी वो चीज़ है। और वो हमारे जिंदगी में सतत उसका प्रकटीकरण होना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज का प्रसादान बिल्कुल प्रकट होना चाहिए। हर जगह परमात्मा दिखना ही चाहिए, हर जीव, हर व्यक्ति, हर शक्ति में दिखना चाहिए। वैसे तो वो है ही, आप में, मेरे में, हर व्यक्ति हर शक्ति में है ही। तो एक बार क्या हो गया, किसी ने हमारे स्वामी जी को पूछा कि हर कोई भगवान है, हर के किसी में भगवान है, हर व्यक्ति शक्ति में भगवान है, तो मेरे में भी भगवान है, तो वो मुझे दिखता क्यों नहीं? उस समय उन्होंने कहा था कि भाई हाँ, हर व्यक्ति शक्ति में भगवान है, लेकिन क्या होता है कि सोना जो है, शुद्ध सोना को पता चलता है, सोना जो रहता है उसमें शुद्ध सोना दिखता है। उसमें अगर कुछ
डाल दिया, उसको मराठी में हीण कहते हैं और इसमें इम्प्योरिटी कहते हैं अंग्रेजी में। तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी डाल दिए तो वो सोना शुद्ध नहीं दिखेगा ना। तो वैसे हमारे अंदर में से सारा, हमारे में से यानी देह में से नहीं, हमारे जो जीव है उसमें सारा जो ये सोल में सारा कचरा भरा वो निकल गया, हमारे मन में का सारा कचरा निकल गया तो वो शुद्ध में प्रकट होके दिखेगा। केवल बीज रूप से नहीं, केवल है और नहीं है इसके द्वंद्व में नहीं, केवल आज है कल नहीं ऐसे द्वंद्व में नहीं, वह हर जगह हर क्षण हर घड़ी सबको दिख सकता है, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। और अगर हम सतत योगी, सतत भक्त, सतत सन्यासी, सन्यासी का मतलब सतन्यासी, भगवान के पास रहते हैं सतत, उससे ये जो परमात्मा है अंदर बाहर जो, उससे हम लोग हर क्षण तो है उसके साथ, पता चला तो वो प्रकट होने लगेगा। हमारे चलने बोलने से, हमारे बातें करने से, हमारे सोने में भी हमें परमात्मा ही दिखेगा, हमारे हर काम में, पढ़ाई करते समय, खाना पकाते समय, चलते समय, किसी से बात करते समय, कुछ भी करते समय परमात्मा का प्रकटीकरण हो सकता है और होता भी है। ये कई लोगों का अनुभव है। ठीक है, उसके लिए कुछ विशेष ऐसा ये करना वो करना ऐसे नहीं रहता। हमारे सदगुरु ने जो साधना बताई वो करने की, तो अपने सदगुरु ने या हमने जो भी डिसाइड किए साधना वो किया तो डेफिनेटली उसका प्राप्त हुआ क्या रहता है कि परमात्मा प्रकट होने लगता है अपने अंदर बाहर, वो तो है ही है। उसको किसी के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि मुझे दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा और ऐसा कुछ नहीं, हर किसी को दिख सकता है, हर कोई आत्मज्ञानी हो सकता है, हर कोई अच्छा हो सकता है। मेरे सदगुरु स्वामी माधवनाथ जो 1575 माया अपार्टमेंट पूना में रहते थे, सदाशिवपेट में, माधव विष्णु वाकड़े, वे कहते थे हरदम हर कोई आत्मज्ञानी होकर अपने संसार में अच्छा जीवन जी सकता है। सच है, ये ज्ञानेश्वर महाराज भी कह रहे, समर्थ रामदास भी कह रहे। कोई शोबाजी नहीं और क्या रहता है वो, कोई विशेष कपड़े पहनने की जरूरत नहीं। हमारा हर रोज का जीवन जीते हुए घर में, ऑफिस में, हर जगह हम लोग ऐसा शुद्ध व्यवहार करके रह सकते हैं। तो ऐसा ही प्रकट परमात्मा होना चाहिए, हमें हर क्षण दिखना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए। हमें ऐसे लगना चाहिए कि एक रसगुल्ला जैसे उसमें सिरप जो रहता है, शुगर सिरप, उसमें ऐसा डूबा हुआ ऐसे लगना चाहिए हमें, अरे वाह मुझे परमात्मा हर जगह फील हो रहा है, वाह वाह वाह। परमात्मा दिखने के लिए कोई और बिजनेस करने की, कुछ विशेष चीज़ें करने की जरूरत नहीं, जो हमारे सदगुरु ने बताई वही साधना करने की, शुद्ध जीवन जीने की आवश्यकता है। ठीक है, सतत योगी, सतत भक्त हो सकता है, कोई ऐसा विशेष कुछ करने का, संन्यास होने का, ये करने का, वो कुछ जरूरत नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज ने खुद ने कहा है कि हर रोज का जीवन अच्छा जी के भी हम लोग परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, जब उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए थे उसके बाद में भी उन्होंने सारी दुनिया को ये अच्छी चीज़ें दी हैं। इसीलिए फिर उन्होंने चांगदेव पासष्टी, अमृतानुभव, बाद में ज्ञानेश्वरी, भावार्थ दीपिका, ने ज्ञानेश्वरी को भावार्थ दीपिका कहते हैं मराठी में, और ज्ञानेश्वरी भी कहते हैं, इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे। ठीक है, तो स्वस्ति श्री वटेशु जो लपोनी जगदा भासु दावी मग ग्रासु प्रकटला करी, ऐसा परमात्मा हर दिन हर क्षण जन्म से लेके मृत्यु तक हमें दिखना चाहिए, उसका अनुभव आना चाहिए, उसी के साथ हमने सतत जीवन व्यतीत करना चाहिए, इतना शुद्ध जीवन जीना चाहिए। इसके लिए चांगदेव पासष्टी उन्होंने बताई। और फिर चांगदेव महाराज फिर वो जो ऐसा अपना जीव यहाँ पे लाके फिर हर बार वो मृत्यु को अवॉइड करते थे और 1400 साल तक जिए थे। उसके बाद में उन्होंने अपनी जो ये रहती है ना कि यही देह में मैं अमर हो जाऊंगा वगैरह, जो रावण वाली जो चीज़ें रहती है, लेकिन ये शुद्ध थे। वो देह से अमीर होने की जो आकांक्षा थी वो उन्होंने समर्पित कर दी। बाद में उन्होंने एक शुद्ध जीवन जीने का फैसला किया और फिर वो भी परमात्मा प्राप्ति की तरफ चले गए। उन्होंने जिन्होंने छल किया था
विसोबा हुआ, खेचर हो, चाटी थे, वो भी बाद में जाके नामदेव महाराज के गुरु बने थे। उन्होंने सब ने अच्छी शुद्ध जीवन जिया है ना, ये उनका सामर्थ्य रहता है ज्ञानेश्वर महाराज जैसे लोगों का। ठीक है, तो हम भी ऐसे योगी होके, भक्त होके हर रोज का जीवन भगवान को समर्पित करके जीने की आवश्यकता है। वैसा हम जीने का प्रयास करते हैं और ज़िंदगी में हर क्षण हर घड़ी भगवान का प्रकटीकरण हम हमारे से और सबसे होना चाहिए। और ये पूरा स्वानंद भुवन पाटन यहाँ पे निर्माण होने चाहिए, ऐसा हम प्रयास करते हैं। जिसको राम राज्य, आनंदवन भुवन, वो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, वो होना चाहिए हमारे अंदर बाहर। तो ये करने का हम प्रयास करते हैं। धन्यवाद।